नमस्कार दोस्तों। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था ट्रिपल सी, क्योंकि मैंने वो जो वीडियो बनाई थी ट्रिपल सी की, पहली आपने देखी होगी। ज़्यादा नहीं, 4-5 स्टूडेंट्स का कमेंट है कि भाई आपने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई, आपने पढ़ाया नहीं। तो भाई उसी के ऊपर, उसी से रिलेटेड मैं आज से क्लास जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि क्या है कि भाई अभी तक मैंने भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, और जहाँ तक है मेरा भी रिजल्ट आना बाकी है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं उसकी भी वीडियो डालूँ। और हालांकि मैंने एक व्लॉग भी बनाया हुआ है जहाँ पे मेरा सेंटर गया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, रजौरी गार्डन मेरा सेंटर गया था। तो रजौरी गार्डन में भी मेरा सेंटर है, वहाँ पे गया, मैंने पेपर दे के आया। और पेपर टफ था, ऐसा नहीं है कि आसान था, पेपर टफ था। क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, सरकारी चीज़ें, सरकारी पेपर कोई से भी हो टफ रहते हैं। अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो टफ लगेगा। तो भाई मैंने तो भाई तैयारी अपनी 1 से 2 दिन में करी थी। हालांकि बुक ला के रख दी थी मैंने, पर बुक से इतना नहीं पढ़ा था। लेकिन बहरहाल तुम्हें तो भाई पढ़ना पड़ेगा। और जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है उसको पढ़ना पड़ेगा। मुझे कंप्यूटर की नॉलेज थी, मेरे पे लैपटॉप है, मैं उसे यूज़ करता रहता हूँ। और एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सब मैं यूज़ करता रहता हूँ। तो उससे मुझे नॉलेज थी। और मैंने बहुत सारे क्या है कि पीडीएफ से डाउनलोड करा और वीडियोस देखी। हालांकि इतनी सारी वीडियोस थी, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। पीडीएफ से पढ़ने से ही फ़र्क पड़ा है। तो आपको बेसिक, अगर आपको ट्रिपल सी क्लियर करना है तो बेसिक से मैं बताता हूँ आपको। ट्रिपल सी की ये जो बुक है अरिहंत की, जैसा कि आप देख सकते हो, स्टडी गाइड ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, हिंदी की ये बुक पढ़ो। डेफिनेटली आपको ये जो बुक है फ़ायदा पहुंचाएगी, और कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा। तो यहाँ से मैं आज से पहली स्टार्ट क्लास करता हूँ। मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, पोर्ट्रेट मोड पे बना रहा हूँ। लैंडस्केप मोड के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि अभी अगर आपको जहाँ तक है साफ दिख रहा होगा, तो मैं पोर्ट्रेट मोड पे ही अभी फ़िलहाल पढ़ाऊँगा। तो थोड़े नाक में प्रॉब्लम है, सॉरी, कोई बात नहीं। तो पहला चैप्टर जो है कंप्यूटर का परिचय, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, या मेरे पे इंग्लिश में भी बुक है तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ा दूंगा। तो कंप्यूटर का परिचय में क्या है, 1.0 में परिचय है। फिर 1.1 में उद्देश्य है, कंप्यूटर क्या है, ये सब है, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का सिस्टम। तो हम क्या है कि पहला पन्ना खोल लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आपको बस ये वीडियो देखनी है, 2-3 बार वीडियो देखोगे अपने आप ही अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं डेली एक ना एक वीडियो डालता रहूँगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले जो वीडियो डाली थी वो इतना उस पर ठीक ठाक व्यूज़ तो आए, 500 व्यूज़ आ गए हैं, 500 प्लस व्यूज़ चले गए हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि वीडियो मुझे बनानी चाहिए, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ। तो ये है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्न है। तो गति, कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण गणना करने की उसकी तीव्र गति है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर किस लिए यूज़ के लिए होता है, कि किसी भी काम को आसान बनाने के लिए होता है। तो इसका सबसे बड़ा गुण क्या है, कि जो काम हम बहुत लेट करते हैं, उस कंप्यूटर के थ्रू वही काम हम बहुत ही सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है। तो वास्तव में कंप्यूटर का निर्माण तेज गति की गणना करने के लिए एक मशीन के रूप में किया गया था। ठीक है। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10 - 9 सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। किसमें, कितने में सेकंड में कर सकता है, 10 - 9 में गणनाएं कर सकता है। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 10 - 9 में गणना कर सकता है। स्टोरेज, भंडारण। स्टोरेज क्या होता है, किसी भी तरह का डाटा जो आपका स्टोर होता है उसको कहा जाता है स्टोरेज। किसी आपके फ़ोन में आपका गूगल स्टोरेज होगा, आपका फाइल मैनेजर होगा, ये जितना भी होता है ये स्टोरेज होता है। ठीक है। तो स्टोरेज भी कई प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर, यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर अपनी मेमोरी की सूचनाएं का विशाल भंडारण संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ों एवं प्रोग्रामों का भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर की ब्रह्मा जो लिखा है, एक्सटर्नल तथा आंतरिक, इंटरनल संग्रहण तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों, हार्ड डिस्क, सीडी रोम आदि में डाटा सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। तो मैं बताता हूँ, आपके पास फ़ोन होगा, फ़ोन में रैम होता है। जब भी आप फ़ोन खरीदने जाते हो आप बोलते हो कि भाई कितने रैम का है, 4 GB का, 2 GB का, 3 GB का, 4 GB का। तो जितने GB का सबसे ज़्यादा होता है वो उतना ही फ़ोन जो है सही रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज डाटा जो है स्टोर हो सकता है। डाटा किस प्रकार का होता है, कोई भी तरह का प्रकार का डाटा हो सकता है। फोटोज़ हो गया, वीडियोज़ हो गया, आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, पीडीएफ्स हो गए, तो जितने भी हो सकते हैं रैम में है। रैम में जो कि स्टोर होते हैं। और फ़ोन की बात करें तो मेमोरी कार्ड, आपने सुना होगा, मेमोरी कार्ड लगा देते हैं हम पहले। अब फिलहाल तो अब इतना रैम दे देते हैं हमारे फ़ोन के अंदर ही कि हमारी अधिकतर चीज़ें स्टोरेज जो है स्टोर हो जाता है स्टोरेज में। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, जिसे कहा जाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में स्टोर होता है डाटा वगैरह जो होता है। सीडी रोम आदि, इन सब में ये जितने भी प्रकार हैं स्टोरेज के प्रकार हैं। ठीक है। अब आता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों की
एक्यूरेसी की दर बहुत ऊंची होती है। मतलब एक्यूरेसी, मान लो जी भाई तुमने कोई गणना करनी है, लाइक कि एक रॉकेट है, अर्थ से ऊपर जा रहा है। अब इस चीज की एक्यूरेसी गणना तो कंप्यूटर ही कर सकता है, एक इंसान कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और एक्यूरेसी का भी हमें पता नहीं होगा कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। लेकिन अगर यही चीज मशीन करेगी तो हमें बिल्कुल बिना शक के हम इस पे बिलीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों की त्रुटिहीनता की दर बहुत ऊंची होती है। यह कठिन से कठिन प्रश्न का भी बिना किसी त्रुटि के, त्रुटि मतलब एरर, किसी भी प्रकार का एरर के बिल्कुल सही परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय त्रुटियों के कारण होती है। यह त्रुटियां गलत सूचनाओं, इंफॉर्मेशन और डाटा के कारण होती है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है? कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। देखो ऑटोमेशन में आप बताता हूँ आपको क्या होता है। जब आप कीबोर्ड पे लिखते हो जैसे हेलो, HLO, तो एकदम से रिकमांड होता है। कंप्यूटर का कीबोर्ड जो होता है, वो कंप्यूटर का नहीं, फोन का कीबोर्ड होता है, गूगल कीबोर्ड होता है, वो आपको HELLO अपने आप ही ऑटोमेटिक जो है निर्देश देता है कि नहीं, जो तो आपकी स्पेलिंग है वो गलत है, ये स्पेलिंग सही है। तो आप उस पर क्लिक कर देते हो और वो लिखा आ जाता है HELLO वाला हेलो। तो यही चीज ऑटोमेशन होता है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसने गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप नगण्य रहता है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं और इसमें त्रुटियों के काम असर, वही कह रहा है कि जितने भी निर्देश हम लिखते हैं कुछ गलत होता है, ऑटोमेटिकली वो हमें बताता है, हम उस पर क्लिक करते हैं बस। तो अब चलते हैं अगले पे, जो कि है सार्वभौमिकता, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है? एक ही चीज में कई तरह के काम करना। मतलब मान लो एक क्रोम है, ठीक है, आपने आपके फ़ोन में क्रोम होगा, क्रोम खोलते हो, उसमें आप ऊपर साइड में देखोगे लेफ्ट कॉर्नर पे अपने, तो उसमें लिखा होता है न्यू टैब। मान लो एक में आपने यूट्यूब खोल लिया, उसके बाद न्यू टैब में गए, न्यू टैब में आपने खोल लिया एक फेसबुक, फिर एक और न्यू टैब खोला, उसमें खोल लिया आपने इंस्टाग्राम। तो ये जो होती है इसे कहते हैं वर्सेटिलिटी, सार्वभौमिकता। यही चीज़ आप कंप्यूटर में कर सकते हो। कंप्यूटर में और आसान होता है, टैब में किसी भी तरह का टैब को हम व्यू कर सकते हैं एक ही क्लिक में। तो एक ही ब्राउज़र, चाहे एक ही किसी पर्टिकुलर डिवाइस में हम कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसको कहते हैं वर्सेटिलिटी, सार्वभौमिकता। तो आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ हिंदी में। मानव की तुलना में कंप्यूटर कहीं अधिक वर्सेटाइल होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक साथ एक समय पे संपन्न कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में क्या है कि तुम एक उसमें खोल लो कैलकुलेटर कर रहे हो, दूसरे में खोल लो आपको वीडियोस देखने, वीडियोस खोल लो, दूसरे में तीसरे में आपको क्या करना है, नेट चलाना है, नेट के लिए गूगल खोल लो, चौथे में क्या करना है आपको, अगर आपको MS वर्ड चलाना है, MS वर्ड कर लो, अगर आपको एक्सेल सीट बनानी है तो स्प्रेडशीट खोल लो। तो ये क्या है कि वर्सेटिलिटी है कंप्यूटर या किसी भी तरह के डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये वर्सेटिलिटी हमें मिलती है, सार्वभौमिकता। तो अगला है हमारा सक्षमता, डिलीजेंस। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर भारी वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी, क्या लिखा है, वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। यह अपने कार्य में सक्षम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि कंप्यूटर उपरोक्त सभी विशेषताओं उसे एक काबिल मशीन बनाती है। तो यही इसमें तारीफ करी गई है कि कंप्यूटर जो है, एक जो कंप्यूटर होता है, एक डिवाइस जो होता है, वो कई लाखों अनेकों काम बिना किसी गलती के कर सकता है। गलती तभी होगी जब कोई चलाने वाला गलती कर रहा है। तो यही इसमें लिखा गया है कि इसकी बहुत ज़्यादा ही क्षमता होती है एक इंसान के मुकाबले अगर बात करी जाए। तो ये हमने आज पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की विशेषताएं। तो बस आगे कंप्यूटर की सीमाएं, तो ये कुछ साइड में होता है ना, NCERT आपने पढ़ी होगी, तो NCERT में साइड में हमें कुछ टिप्स वगैरह जो दी जाती हैं, चाहे मज़ा आता है उन्हें पढ़ने में, तो वो है। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। अगर किसी कार्य की कुछ विशेषताएं हैं तो उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर का भी कुछ सीमाएं हैं जो इस प्रकार है। बुद्धिहीन, नो IQ। इससे रिलेटेड भाई मेरा क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्जाम दिया था। तो बुद्धि, नो IQ। कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं है। बस देखो, मैंने कहा था ना, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसका भी, अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी है। जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तभी वो हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराता है, ना कि खुद से हमें जो हम बोलेंगे कि तुरंत प्रोवाइड करा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें निर्देश देना पड़ेगा तभी हमें कुछ मिलेगा कंप्यूटर से, ठीक है। तो कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं है। कंप्यूटर केवल दिए गए निर्देश के आधार पर ही कार्य करता है, ये लिखा है जो मैंने बताया।
व्यवसाध्य माध्यम एक्सपेंसिव। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर प्रारंभ में काफ़ी महंगे होते थे, लेकिन कंप्यूटर के विकास के साथ इनकी दरों में कमी आई। तो क्या होता था कि भाई पहले अगर आप 1990 1980 या उससे पहले जाओ तो कंप्यूटर इतने महंगे होते थे, ऊपर से इतने बड़े होते थे कि हर किसी के खरीदने बस की नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था कि भाई हर बंदा ऐसे कंप्यूटर जैसी चीज़ में पैसे लगा सके। हालांकि अब जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बंदे खरीद सकते हैं। तो विद्युत पर निर्भर, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तीसरी चीज़ है जो हमारा कंप्यूटर होता है, आपको पता है बिना बिजली के नहीं चल सकता। ठीक है, बिना बिजली के नहीं चल सकता, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, बिना बिजली के कुछ भी चीज़ नहीं चल सकती। अब आप बोलोगे भाई लैपटॉप और कंप्यूटर तो लैपटॉप और मोबाइल तो चल सकता है, नहीं भाई, चार्ज करना पड़ता है, उसके लिए भी लगता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब जो चीज़ होते हैं डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटीज़ होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है जिसके कारण कंप्यूटर को क्रियाशील करने के लिए विद्युत एक अनिवार्य आवश्यकता है। विद्युत के अभाव में कंप्यूटर एक डिब्बे के समान होता है। ठीक है, अब वायरस से प्रभाव, वायरस से प्रभाव या इफेक्ट फ्रॉम वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस होता है भाई तुम्हारा, यदि कोई चीज़ अच्छे से चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई उंगली ना करे, उंगली जो करता है उसे वायरस कहते हैं कंप्यूटर के हमारे नॉर्मल भाषा में। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार आज कोई अच्छा खासा खेल रहा है, एक बंदा आके बीच में हरकत कर दे तो हमारे लिए वो वायरस है। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए वायरस क्या होता है कि अगर आप किसी तरह का, मान लो आपने कंप्यूटर में गूगल चला रहे हो, गूगल में चला रहे हो तो एक वेबसाइट खोली, न्यूज़ की वेबसाइट या किसी भी तरह की वेबसाइट खोली, उसमें उल्टे सीधे जो एड्स आते हैं, फिर चाहे लिंक्स आते हैं, अगर हम गलती से उन पर क्लिक कर दें तो उनके थ्रू हमारी जो हमने क्लिक करा, जो हमने रिस्पॉन्स दिया, वो रिस्पॉन्स के बदले हमें वो जो रिस्पॉन्स हमने दिया है ना, उसकी वजह से हमें क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर में आने लगती है, लेकिन वो तुरंत नहीं दिखती। वो ऐसा भी नहीं है कि हमने क्लिक करा, हमने सोचा हमने काट दिया, पर नहीं, वो एक्टिव हो चुकी है वायरस। और वो जो वायरस है, वो वायरस आता है कंप्यूटर की डाटा को चुराता है, चाहे डिलीट करता है, और धीरे धीरे जो ये जितने भी वायरस होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मालवेयर्स कह लो, या फिर बहुत तरह के वायरस होते हैं। तो इनके लिए भी एंटीवायरस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें इन सब चीज़ों से बचाते हैं कंप्यूटर में। तो हालांकि ये वायरस से प्रभाव, ये हम छोटे छोटे में मैंने बता दिया है, अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। कोई भी वायरस कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करने में उसके संग्रहित सूचना तथा निर्देशों को नष्ट कर सकता है, जो कि मैंने बताया, किसी भी तरह का डाटा चोरी कर सकता है, डाटा को नष्ट कर सकता है, या फिर आपके काम करने की जो कंप्यूटर में जिस तेजी से काम हो रहा है उस तेजी को कम कर सकता है। अतः कंप्यूटर को वायरस रोधी सॉफ्टवेयर के द्वारा वायरस से बचाकर रखना चाहिए, जो कि मैंने बताया एंटीवायरस। अगर वायरस है तो उसके लिए एंटीवायरस भी है। लाइक एंटीवायरस में आपका अवस्ट आ जाता है, मैकएफी आ जाता है, बहुत सारे वायरस एंटीवायरस जो है हमें वायरस से बचाते हैं कंप्यूटर के लिए। तो आज की क्लास भाई इतनी है जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कंप्यूटर की विशेषताएं। ये 12 मिनट की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मैं डेली डेली क्या, मैं डालता रहूँगा करंट अफेयर, सब चीज़ें डालूँगा इस पर। करंट अफेयर ज़रूरी नहीं कि मैं ट्रिपल सी से रिलेटेड डालूँगा और प्लेलिस्ट बना दूँगा। आप पढ़ते रहिए और बस पेपर क्रैक करते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जनरल एनालिसिस को। चलिए तो फिर अगला मैं पढ़ाऊँगा आपको कंप्यूटर विकास का इतिहास। ठीक है।